नमस्ते दोस्तों। बीते कुछ दिनों से हम समाचारों में सुन रहे हैं कि रामनवमी या हनुमान जयंती को लेकर जो जुलूस निकलते हैं उनके ऊपर एक धर्म विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा पथराव और आगजनी जैसी घटनाएं अंजाम दी जा रही है। आखिर हिंदू त्योहारों पर ये पथराव क्यों? एक ऐसा देश जहां हिंदू बहुत संख्या में रहते हैं और एक ऐसा वर्ग जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है, वो हिंदुओं को आखिर उनके त्योहारों पर क्यों इस तरह से पत्थरबाजी करता है? अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें, उनके अधिकारों की बात करें, तो क्या बहुसंख्यक के अधिकार नहीं होते? क्या वो अपनी मर्जी से अपने किसी भी धर्म या आस्था को नहीं मान सकते? 30 मार्च यानी रामनवमी के दिन से लेकर अगले दिन तक 6 राज्यों में कम से कम 12 स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं हुई, जिनमें औरंगाबाद, मलाड, जलगांव, पश्चिम बंगाल का हावड़ा, दलखोला, गुजरात का वडोदरा, कर्नाटक का हसन, यूपी का लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा और बिहार शरीफ, मुंगेर, सासाराम जो कि बिहार में है, यहाँ पर काफ़ी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और पथराव की घटनाएं हुई। 10 अप्रैल 2022 यानी पिछले वर्ष गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में इसी प्रकार के जुलूसों पर इसी प्रकार से हमला हुआ। आखिर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या बहुसंख्यकों को अपने त्योहारों पर जुलूस निकालने या इस प्रकार से कुछ खुशी मनाने का अधिकार नहीं? इसी पर आज चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री जोगेंद्र खट्टर जी। खट्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अमित जी। खट्टर जी, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से रामनवमी के त्यौहार पर, खासतौर पर दिल्ली में भी हमने देखा कि एक दंगा भड़क उठा रामनवमी के अवसर पर एक जहांगीरपुरी में, और इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड में भी रामनवमी के जुलूसों में जो है पथराव या इस प्रकार के दंगा भड़कने की घटनाएं हुई, और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं जहां पर कुछ लोग मारपीट या लिंचिंग जैसी घटनाएं भी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर एक विक्टिम पार्ट खेला जाता है और निशाना बनाया जाता है बहुसंख्यकों को और उनके त्योहारों, उनकी मान्यताओं को? देखिए अमित जी, बहुत अच्छा आपने आज मुद्दा उठाया है। इसकी शुरुआत आपने देखी होगी कि पिछले वर्ष जो है जहांगीरपुरी से शुरुआत हुई इस प्रकार के कामों की। रामनवमी के दिन जो है जो शोभा यात्रा हिंदुओं द्वारा निकाली गई उस पर हमला कर दिया, और अब तो प्राय पूरे देश में ये एक फैशन सा बनता चला जा रहा है कि आप हिंदुओं के त्योहार पे गड़बड़ी फैला दो। मैं तो ये समझता हूँ कि टोटल जो है ये सोची समझी साजिश के तहत, सोचे समझे षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। जब किसी एक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने एक बयान दिया अपने यहाँ पर कि आप याद रखना रामनवमी की आप शोभा यात्रा निकाल दे हो, लेकिन रमजान भी चल रहे हैं, आप उस क्षेत्रों में सोच समझ कर जाना। ऐसी भाषा का इस्तेमाल जब एक मुख्यमंत्री पद पर रह करके कोई व्यक्ति अगर देगा तो आप समझिए कि कितना उनका मनोबल बढ़ा रही है। ऐसे षड्यंत्रों को कामयाब करने के लिए और ऐसे षड्यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए वो किस प्रकार के बयान, अगर वो इस प्रकार के बयान जारी करेगी तो जो शरारती तत्व है उनका तो मनोबल बढ़ेगा। वो मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, वो सीधा दिखा रहे हैं कि हम लोग जो है अल्पसंख्यकों के साथ हैं। अरे बहुसंख्यकों ने क्या आपका नुकसान किया भाई? क्या चुनाव को जीतने का यही एक तरीका रह गया है? क्या आप चुनावों में आप बहुसंख्यकों को वोट लेने की बजाय आप उनको अल्पसंख्यकों को खुश करके क्या आप इस तरह से चुनाव जीतोगे? अरे चुनाव जीतना अलग चीज है, ये धार्मिक संगठनों के माध्यम से जो शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, धार्मिक कार्यों के जो किया जा रहा है वो एक अलग चीज है। आप सबको मिक्स करके क्यों आप इस प्रकार के अराजकता वाली स्थितियां पैदा करना चाहते हो देश में?
जब एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है तो शर्म आती है कि ऐसे देश में हम हैं जहां पर इस प्रकार के लोग केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए दंगे कराने तक जो है वो नहीं परहेज करते। ये बड़ी शर्म की बात है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आखिर एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है मुस्लिम होने का। हम अगर पीछे कुछ दिन पहले होली का त्यौहार के ऊपर नज़र डालते हैं तो होली के त्यौहार को लेकर भारत में काफ़ी हर्षोल्लास रहता है और हिंदू उसे काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। घटना पाकिस्तान की थी जब वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ या में होली का त्यौहार खेलने का लोगों ने हिंदुओं ने कोशिश की तो उनके ऊपर वहाँ की जमात के लोगों ने हमला किया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के अवसर पर हमले होते हैं। वहाँ मान लिया गया कि वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो वहाँ पर हिंदू अपने त्योहारों को खुलकर नहीं मना सकते। होली नहीं मना सकते पाकिस्तान में, दुर्गा पूजा नहीं मनाई जा सकती बांग्लादेश में, ठीक है। लेकिन भारत में भी जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। जैसा रामनवमी पर हम देख रहे हैं कि दंगे होना, पत्थरबाजी होना, जुलूस के ऊपर पत्थर फेंकना, इस तरह की चीज़ें करना, बाद में कह देना कि ये हमारे मोहल्ले के आसपास से गुजर रहे थे, नमाज का वक्त हो रहा था, या कुछ भी इस प्रकार की बात कहना और सारा दोष हिंदुओं पे डाल देना। क्या आपको नहीं लगता कि ये केवल एक मानसिकता बन गई है कि हिंदुओं को किसी तरह से दबाना है? पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, लेकिन हिंदुओं को उनके त्योहारों को नीचा दिखाकर, उनको त्योहारों को गलत दिखाकर किसी ना किसी तरह से बदनाम करना है दुनिया भर में और ये कहना है कि हिंदू जो है हिंसक है। जी यही देखिए आप अमित जी, आप ठीक बात कर रहे हो कि हिंदुओं को दबाने के लिए उनको खुश करना। आप पहला ये बात समझिए कि वो हिंदुओं को दबाना इसलिए चाहते हैं कि एक अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए केवल। आज आप देखिए कि भारत की जब जो है इतनी अच्छी साख पूरे विश्व में है, तो यदि आप पाकिस्तान की बात करो तो वो तो बौखलाए हुए, उनको मोदी जी की साख जो विश्व में या भारत की जो साख विश्व में बढ़ी वो उनको हजम नहीं हो रही। वो किसी ना किसी तरह से अपने फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इस प्रकार का अन्याय करके वो केवल अपना वजूद दिखाना चाहते हैं कि देखो जी, यदि आपकी साख बढ़ रही है तो, लेकिन हम पाकिस्तान में हम बहुसंख्यक हैं और हम हिंदुओं को वहां पर दबाएंगे। ये पाकिस्तान की जहां तक बात है, वो तो देखो उनका तो एक, मैं समझता हूं कि एक मानसिकता सी बन गई है कि हिंदुओं को दबाने की। लेकिन कम से कम हिंदुस्तान में तो ऐसा ना हो, भारत में तो ऐसा ना हो। भारत में तो कम से कम सभी लोग मिलजुल कर रहे। लेकिन आपका ख्याल है, वही बात मैं भी इसी बात पर आना चाह रहा था कि जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं उन्हीं त्योहारों पर ही डिबेट होनी शुरू हो जाती है। होली आती है तो पानी मत खराब करो, दिवाली आती है तो पोल्यूशन हो जाएगा, पटाखे मत जलाइए। तो क्या सारी की सारी समझदारी हिंदुओं के त्योहार पर ही सब लोग बाहर निकल के आ जाते हैं डिबेट करने के लिए? जिस समय अल्पसंख्यकों का कोई त्योहार आता है उस समय भी तो कुछ गलतियां होती हैं, तब क्यों नहीं कोई बहस होती? तब क्यों नहीं कोई अल्पसंख्यक जो है बैठते? तब क्यों नहीं कोई बुद्धिजीवी आकर के टीवी के ऊपर बहस करते कि हाँ हम समझाएंगे उनको कि जीव हत्या ना हो? उस समय तो कोई कुछ नहीं कहता, केवल हिंदुओं के त्योहार को ही टारगेट कर दिया जाता है। क्या सारी जिंदगी एक चुनाव जीतने के आपको एक टारगेट नजर आता है? क्या आप विकास की दिशा में नहीं चलोगे? अरे अपने क्षेत्र को विकास करो, उस विकास के नाम पर आप वोट मांगो। आपने जो कार्य किए है उसके नाम पर वोट मांगो, ना कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाई झगड़ा करवा करके आप वोट मांगो। ये लाभ होने वाला नहीं है। इस प्रकार के कार्यों से कभी भी भारत विकसित नहीं हो पाएगा। भारत विकसित होगा तो योजनाओं के तहत होगा, भारत विकसित होगा तो विकास के नाम पर विकसित होगा। ये छोटी छोटी हरकतें अब हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिछले लगभग कई वर्षों से हम देख रहे हैं इस प्रकार की राजनीति करके लोग राजनीति में कामयाबी की तरफ गए होंगे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब लोग पढ़े लिखे हैं, अब लोग विकास मांगते हैं, अब लोग कार्यों को देख करके वोट देते हैं, ना कि इन चीजों को वोट नहीं है। अब समय धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है।
भारत की राजनीति काफी बदल चुकी है। इस समय ये लड़ाई झगड़े करा करके, दंगे करा करके वोट नहीं मिलने वाले। राजनीतिक पार्टियां अपना वजूद इस प्रकार को दिखा करके नहीं हो सकता। केवल और केवल विकास के नाम पर ही वोट मिलने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि विकास के नाम पर ही वोट मिलने वाला है, लेकिन आज भी लोग अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अ, ये जो सरदार पटेल के समय पर ये कहा गया था कि अल्पसंख्यक किन्हें कहा जाए, उन लोगों को कहा जाए जिनके बल पर एक अन्य देश का निर्माण हो गया। क्या वो वास्तव में अल्पसंख्यक या उतने दबे कुचले थे? एक अलग राज्य बन गया, 2 राज्य इनफैक्ट पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश जो हैं 2 बांग्लादेश। अलग-अलग देश बन गए। उस समय के अल्पसंख्यकों ने अपनी शक्ति के आधार पर बनवा लिए। तो ये जो अल्पसंख्यक उस समय थे, धर्म के आधार पर 2 देश बने। अगर जिसे यहाँ हमारे देश में परेशानी है वो वहाँ जा सकता है। हिंदू अगर भारत में धर्म की बात करें तो भारत उस समय के हिसाब से हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या के लिए ये भारत जो है वो क्षेत्र छोड़ा गया था, और पाकिस्तान और जो आज का बांग्लादेश है वो क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए जगह दी गई थी। तो वहाँ हम किसी तरह से मान भी सकते हैं कि हिंदुओं को नहीं उतनी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन भारत में भी आज हम पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके हिंदुओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत ही शर्मनाक जिसे कह लिए स्थिति है कि एक ऐसा देश जहाँ पर हिंदू राष्ट्र, हिंदू मान्यताओं के आधार पर राज्य है, जहाँ के संविधान, जहाँ की संस्कृति के अंदर हमारी वेद और बहुत सारी जो हमारी संस्कृतियाँ हैं, जो हिंदुओं से जुड़ी हुई हैं, उनका पालन किया जाता है। तो वहाँ एक हिंदू वर्ग किसी भी रास्ते पर अगर जुलूस निकालता है तो वहाँ पर उसको अलग-अलग तरह से ये कहा जाएगा कि आप इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से ना जाइए और देख के जाइएगा कि वो मुसलमानों का एरिया है। और खट्टर जी, इसमें जो सीधे-सीधे एक चीज़ नज़र आती है कि हिंदुओं को बदनाम करना है किसी भी तरह से, क्योंकि एक घटना और घटी अभी हाल ही में बंगाल में बिहार में, जिसमें एक मस्जिद को जला दिया कुछ लोगों ने। कथित रूप से उनका कहना था कि ये हिंदू भीड़ थी, लेकिन उसके कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए कि मस्जिद में आग कैसे लगी या किसी ने लगाई। वहाँ पर जो हमारा एक मीडिया का वर्ग है वो ये साबित करने का प्रयास कर रहा है कि बहुत पुरानी जो है पुस्तकें एक ऐसे धर्म की जो अभी 1400 साल पहले आया, और जिसकी बहुत सारी पुस्तकें तो उस धर्म के आने के 1400 साल आने के बाद 400 साल पहले ही बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, 400 से 600 साल पहले। तो ऐतिहासिक पुस्तकें, वो दुर्लभ पुस्तकें कहा जा रहे हैं, उनको उस भीड़ ने जला दिया, कथित रूप से हिंदुओं ने जला दिया। तो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुओं ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, लेकिन कभी भी ये बताने का प्रयास नहीं किया गया कैसे नालंदा, किस प्रकार से जो हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, किस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार किए गए, और किस प्रकार से आज हम अपनी संस्कृति को छिन्न-भिन्न होता देख रहे हैं अन्य संस्कृतियों के दबाव में। तो आपको नहीं लगता ये एक तरह से एक षड्यंत्र, बड़ा गहरा षड्यंत्र चल रहा है हमारे इस मीडिया में भी? निसंदेह अमित जी, कम से कम जो बुद्धिमान वर्ग है उसको तो डिफरेंशिएट करना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। हर समय केवल राजनीति का शिकार होकर के और एक पर्टिकुलर एक समुदाय, एक वर्ग की फेवर में ही सब कुछ कर देना, ये ठीक नहीं। तो मैं समझता हूं कि इन कार्यों को जितना हम लोग या दूसरे समुदाय के लोग जितनी नफरत फैलाने का काम करेंगे, तब तक जो है वो हिंदू एक होगा, ये मेरी मान्यता है। अब आप देखिए कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बड़े बढ़िया काम कर दिया, जो सिलेबस में से ये जो मुगल काल वाली चीजें थी वो हटाने का निर्णय ले लिया। अभी तक हम ये चीजें ही स्कूलों में पढ़ाते आए कि मुगल कैसे आए, मुगलों का इतिहास। क्यों नहीं हमारे, क्या बाकी जो दूसरे महापुरुष रहे, क्या उनका कंट्रीब्यूशन कम रहा देश के लिए? अकबर को महान कहने वाले सोचे जरा एक बार कि क्या हमारे जो हिंदू महाराणा प्रताप जो थे वो कम शौर्यवान थे, वो कम महान थे?
तो इस प्रकार यदि हम लोग अपने सिलेबस में ही हमारे बच्चों को हमारे जो हिंदू राजा हुए या हमारे महान सम्राट हुए उनके बारे में वस्तु स्थिति बताएं, उनको उनकी सच्चाई हम अपने बच्चों को बताने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जो हिंदुओं के बच्चे हैं वो भी सच्चाई को जान पाएंगे। तो ये बहुत सुंदर कदम योगी जी ने उठाया है, इसके लिए आज हमें उनको बधाई देनी चाहिए और बाकी के राज्यों में भी ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए कि जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। सच्चाई जो है वो स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। अभी तक हम शायद गुलाम मानसिकता के चलते वही सिलेबस जो पिछले 40 वर्षों से चला आ रहा है उसी को पढ़ते पढ़ाते आए हैं। तो अब सच्चाई जानने का समय भी है और जो मोदी जी ने इतने सुंदर बदलाव लाने के कार्य किया है उसके लिए भी वो बधाई के पात्र है। और मैं समझता हूं कि ये छोटी चीज नहीं है षड्यंत्रों को करना, ये शुरू से जो है वो चलता आया है। मुगल काल में भी षड्यंत्र होते आए हैं, अंग्रेजों के काल में भी षड्यंत्र होते आए हैं और उसका जवाब भी दिया है। और अब भी अगर इस प्रकार के षड्यंत्र होंगे तो हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू भी जवाब देना जानता है, लेकिन मर्यादा में रह करके हिंदू हमेशा जवाब देता है। इस प्रकार के दंगे इत्यादि में हिंदू विश्वास नहीं करता और इस प्रकार से उनको भी ये काम नहीं करना चाहिए कि किसी प्रकार के ऐसे बयानबाजी करके और इस प्रकार के दंगे फैला करके जो एक प्रेम भावना की बात है। यहाँ पर जैसे धर्मनिरपेक्ष देश है तो इस धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने का काम यदि हिंदू करता है तो दूसरे समुदाय के लोगों को भी धर्मनिरपेक्षता का बनाए रखने का कार्य करना चाहिए। ये हमारे राजनीतिक जो दूसरे लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमें अपनी राजनीति के चलते इस प्रकार की जो भारत की जो एक संप्रभुता है या भारत की जो एकता है उसको खराब नहीं करना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं भी हमें अपने देश की जो एकता और संस्कृति को नुकसान होने नहीं देना है। और जो लोग इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं उन लोगों को या तो बाइकआउट किया जाना चाहिए या उनके चेहरे पर से नकाब हटना चाहिए, और ताकि लोगों को पता चल सके कौन लोग नकाब के पीछे से लोगों को भड़काते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं और हमारे देश की संस्कृति का नुकसान कर रहे हैं, और नुकसान के साथ साथ लोगों का जान और माल का नुकसान भी हो रहा है। खट्टर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर धन्यवाद अमित जी। एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विषय के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।